वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है? तो इसका आंसर है, आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर फिर मेरे क्वेश्चन आंसर से मैच करिए। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक विशेष पर्पज के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेब ब्राउज़र इनेबल्स यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विथ। जो वेब ब्राउज़र है यूजर को क्या डिस्प्ले करता है और यूजर के साथ वेब ब्राउज़र का कैसा इंटरेक्शन होता है, कैसा उसका आपस में व्यवहार होता है। तो पहला टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, वेब ब्राउज़र से ये तीनों चीज़ यूजर को अवेलेबल हो जाता है। यूजर को ये तीनों चीज़ मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र यूजर को जानकारी एक्सेस करने की अनुमति कैसे देता है? तो क्विकली एंड इजीली वेब ब्राउज़र के द्वारा जो यूजर है वो कोई भी जानकारी क्विकली, बहुत तेज़ी से प्राप्त कर लेता है और इजीली, सरलता से प्राप्त कर लेता है, उसको विशेष कठिनाई नहीं होती। फिर वेब ब्राउज़र कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करता है? तो यह HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। तो वेब ब्राउज़र यही प्रोटोकॉल यूज करता है। प्रोटोकॉल एक विशेष टाइप का एक रूल्स होता है। वेब ब्राउज़र में पेज किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? URL के द्वारा। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है तो WWE का एड्रेस भी कहलाता है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हैं? तो ये सब वेब ब्राउज़र है, मतलब ये सब एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सर्च इंजन के क्या लाभ हो सकते हैं? तो सर्च इंजन क्या क्या होते हैं और उनके लाभ क्या हैं? तो इसके सर्च इंजन जैसे याहू है, गूगल है, ये सब सर्च इंजन। इनके लाभ क्या है? प्रिसीशन, कोई भी सी चीज़ हम संक्षेप में प्राप्त कर सकते हैं। टाइम सेविंग, हमारा टाइम बच जाता है, हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बहुत कम समय में अपने इंफॉर्मेशन को, अपने क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं। फ्री एक्सेस, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सर्च इंजन में फ्री एक्सेस है। वेबसाइट इंटरनेट पर क्या होता है? तो ये एक लोकेशन है। इंटरनेट पर वेबसाइट क्या है? एक लोकेशन है। किसका लोकेशन? जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें कोई सब्जेक्ट ढूंढना है, कोई वीडियो देखना है, तो वेबसाइट में इंटरनेट के द्वारा वेब ब्राउज़र जब ओपन करके हम वो साइट का नाम डालेंगे तो वेबसाइट निकलेगा। तो एक तरह से ये एक लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल प्रोवाइड पॉइंट ऑफ एक्सेस। वेब पोर्टल जो है क्या उपलब्ध कराता है? कैसे पॉइंट ऑफ एक्सेस? तो वेब सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, मतलब वेब पोर्टल में एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, जैसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, किसी एक ऑप्शन को ही हम क्लिक करेंगे। वेब पोर्टल कैन बी, वेब पोर्टल क्या हो सकता है? तो यूजर सेंट्रिक होता है। वेब पोर्टल जो है यूजर सेंट्रिक होता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस अपडेट रेगुलरली, तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्सेस है वो रेगुलरली अपडेट होता है, किसमें? वेब पोर्टल में। व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या चीज़ सिक्योर होता है? तो इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है, एप्लीकेशन सिक्योर होता है और नेटवर्क सिक्योर होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मेनली कंसर्न विद एरियाज। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो कितने एरिया में उसका यूज होता है, उसके कितने एरिया हो सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के? तो उसके 3 एरिया हो सकते हैं। उन तीनों एरिया का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो इसका नाम है इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली। कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, मतलब जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग है कॉन्फिडेंशियली, मतलब यदि आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई वीडियो, आपने कोई टेक्स्ट, इमेज डाल दिया तो वो उसमें कॉन्फिडेंशियल हो, उसमें किसी तरह से कोई चोरी नहीं हो सकती है। मतलब अगर वो मेरा कंटेंट है तो मेरे नाम से ही रहे, उसमें कोई दूसरा उसको अपने नाम से ना करे, सिक्योरिटी रहती है उसको। इंटीग्रेटेड मतलब वो अपने आप में जितना हम डालेंगे उसी तरह से रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए।
फिर है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो उसके मेथड क्या हो सकते हैं। हम कंप्यूटर सिक्योरिटी तो एक तो एंटीवायरस लगा देते हैं, तो एंटीवायरस लगा देते हैं तो अननेसेसरी वायरस आकर के हमारे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, हमारे प्रोग्राम को बेकार नहीं करते, नष्ट नहीं करते। फायरवॉल का भी हम यूज कर सकते हैं और स्ट्रांग पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड नॉर्मली नहीं होना चाहिए, जैसे देश का नाम, अपना नाम, इस तरह से ना, उसमें स्ट्रांग पासवर्ड, उसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, उसमें डिजिट भी हो और कोई स्पेशल करेक्टर जैसे #@, इस तरह से स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रांग पासवर्ड कहलाता है। फायरवॉल एक कैसा सिक्योरिटी डिवाइस है, तो ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है फायरवॉल। मतलब फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है कि फायरवॉल के द्वारा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस है। तो हमने 16 क्वेश्चंस डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।